के साथ उनका स्वागत करेंगे और वचन के लिए हम अपने कानों को भी खोलेंगे। थैंक यू, हालेलुया। आइए पास वाले को अच्छी सी स्माइल दें। आइए पास वाले को अच्छी सी स्माइल दीजिए। उन्हें कहिए कभी कभी हंस भी लिया कर। आइए, यस, वंडरफुल। कितने लोग खुश हैं आज की शाम? ओके, चलिए पास वाले को कहे प्रभु आपके साथ है जी। यस, आमेन। है ना? और कुछ चाहिए? वो साथ है, और क्या चाहिए? आमेन। मैं भाइयों को कह रहा था, एक हम ही हैं जो बगैर जैकेट के हैं, बाकी सब जैकेट पहन के आए हैं। और किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ ठंडी है। पता नहीं कौन से बदले ले रहे हैं आप हमसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको नहीं जानता हूँ यहाँ पर। आई नो ब्रदर विल्सन, और मैं आदरणीय पास्टर जी का और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ब्रदर इन चर्च के लिए, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए। 2 दिन लग गए आपके शहर का नाम याद करते करते। चापावाड़ी, चंपावड़ी, चापावाड़ी, चंपावड़ी। जिसको मैं बोल रहा था चंपावड़ी, वो मुझे चापावाड़ी कह रहे थे, और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। चंपावड़ी। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक मैं आपको सलाह दे देता हूँ, कल अगर आप मीटिंग में आए तो जल्दी आइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कल हमें जो थोड़ी सी जगह दिख रही है शायद वो भी नहीं दिखेगी। जस्ट मुझे पता है, क्योंकि जब 2 दिनों की सभा होती है तो कुछ लोग सोचते हैं हम बाद में चले जाएंगे, तो फिर क्या होता है, फिर भीड़ एक साथ आ जाती है। आप सब तैयार हैं वचन के लिए? पक्का? ओके। कितने लोग हंसना चाहते हैं? जो नहीं हंसना चाहते हैं वो रही गेट, आप जा सकते हैं। आई डोंट नो हंसने के सिवा जिंदगी कैसी होती है। हमें हंसना चाहिए रोज। आइए मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। एक पास्टर अपने कलीसिया में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। उनके प्रचार का मुद्दा था, प्रभु ने समुंदर को 2 भाग किया। एक भाई बैठे थे उनके चर्च के अंदर, जिसको हम बॉम्बे के लैंग्वेज में बोलते हैं 1.5 शाणा। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में। इन लोगों को कहते हैं ओवर स्मार्ट। गुजराती में इनको क्या कहते हैं अंकल? डोडाई। चलो ठीक है, आप जानो। सुनो, तो एक बैठा हुआ था, पास्टर प्रीच कर रहे थे, हमारे परमेश्वर ने समुंदर को 2 भाग किया। तो वो खड़ा होके कहता है, पास्टर डोंट फूल अस, हमें बेवकूफ मत बनाओ। तो पास्टर ने बोला, क्या हुआ? क्या बेवकूफ बनाया मैंने आपको? मैंने पढ़ा है, समुंदर नहीं था वो, इतना सा पानी था, 1.5 इंच। पास्टर खुश हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप कितने महान हैं, 1.5 इंच के पानी में आपने फिरौन की सारी सेना को डुबो दिया। वंडरफुल लॉर्ड। तो कई लोग क्या करते हैं ना, बेटे होके बाप को आईना दिखाते रहते, तो वो बाप है जी। ही इज अवर वंडरफुल गॉड। आमेन। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे हम सब मिलकर। So 1 hour is first. 1 hour is okay. 1 घंटा बैठ सकते हैं सब, कि ज्यादा भी बैठेंगे? नहीं, यस कम है आज। कितने लोग 1 घंटे से ज्यादा भी बैठ सकते हैं? हाँ, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 1 hour is okay. ओके, धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। सब तैयार है जी? ओके, आइए सब ध्यान दीजिए।
हम वचन को 10 से 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, आइए ध्यान दीजिए। आप जानते हैं हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर शैतान हमारे दिमागों के साथ खेलने की कोशिश करता है। ही प्ले विथ आवर माइंड्स। उसे बहुत अच्छे से पता है हमारे लाइफ में कौन सी वो चीजें हैं जो अनसेटल हैं। अनसेटल का मतलब होता है जो चीजें अब तक ठीक नहीं हुई है, और वो हमेशा उन चीजों को लेकर आपके दिमाग में तरह तरह की बातें डालता रहता है। आप विश्वास कीजिए, इन दिनों में बहुत से लोग हैं, भले ही वो प्रभु में हैं, पर उनका मन प्रभु में नहीं है। यह हो सकता है ये आपके साथ भी हो कि आप भी महसूस करते हो कि आपके माइंड में सुबह से लेकर रात तक ख्याल 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 थॉट्स आते रहते हैं। और याद रखिए, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। पौलुस इफिसियों को कहता है ये शैतान के जलते हुए तीर है, ये तीर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन दिनों में हमारा ध्यान कहां है। मेरी बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर नूह की जिंदगी में आता है और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं सारी दुनिया को खत्म करने वाला हूं, लेकिन मेरी नजर तुझ पर है, क्योंकि बाइबल कहती है नूह धर्मी था। ही वॉज अ राइचस वन। क्या होता है धर्मी? धर्मी का मतलब होता है परमेश्वर के साथ चलने वाला, अ पर्सन हु वॉक विद गॉड। और परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझे नाश नहीं करना चाहता, अब एक काम कर, एग्री विथ मी, मेरे साथ सहमत हो जा और एक बोट बना। आप बिलीव करिए, ये वो दिन नहीं थे जब लकड़ी मशीन से कटती थी, ये वो दिन थे जब लकड़ी कुल्हाड़ी से कटती थी। बहुत समय लग गया, 100 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि नोहा पूरा दिन बोट नहीं बनाता था, वो कुछ समय लकड़ी काटता था, कुछ समय बोट बनाता था, और कुछ समय तक वो लोगों को समझाता था कि आओ और अंदर आके बच जाओ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उस पे हंसते थे, जैसे लोग आज हम पे हंसते। जब हम लोगों को कहते हैं कि बहुत जल्द परमेश्वर आने वाला है, लोग हमारी मजाक उड़ाते। इवन मसीह लोग, कुछ लोग हमकी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं है ऐसा, रैप्चर होने में 2000 साल 200 साल पड़े हैं, 100 साल पड़े हैं। जबकि बाइबल कहती है दुष्ट है वह सेवक जो ये विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। आज भी आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। नूहा बोट बना रहा था, लोगों को समझा रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। सोचिए उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते होंगे कि जो मैं कर रहा हूं सच में ये खुदा ने ही कहा है। अगर खुदा ने कहा है तो ये इनमें से कोई भी समझ क्यों नहीं रहा है। सोचिए उसके अंदर कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। आज अगर मैं एक पास्टर हूं, अगर मेरे चर्च के अंदर आज 5 लोग हैं, 5 साल के बाद भी 5 हो, सोचो मैं कितना फेडअप हो जाऊंगा कि कोई आता ही नहीं है मेरे चर्च में। आप सोचो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा वो। रोज लोगों को समझाता था, रोज लोगों से बातें करता था कि भाई पानी आने वाला है, सब खत्म होने वाला है, बच जाओगे, पश्चाताप करो। लेकिन लोग विश्वास करना तो छोड़ो, द बाइबल सेज दे मॉक्ड हिम, वो उसका मजाक उड़ाते थे। पर कभी आपने सोचा है इस बारे में, क्या उसका फोकस था? एक दिन उसने अपना काम बंद नहीं किया, वो अपना काम जारी रखता रहा। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उसने बोट बनाई, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने विश्वास की रखवाली की। वो खड़ा रहा, वो अपने काम को जारी रखता रहा। सोचो उसने कैसे युद्ध लड़े होंगे यहां पर।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, आप इन दिनों में आप क्या सोचते हैं? बहुत किस तरफ सोचते हैं? कई भाइयों से मैं मिलता हूं, और भाई कैसे हो? ठीक हो। ऐसे लगता है बस 5 मिनट में मरने वाला है। इतना लो स्टीम, इतना इतना जिंदगी। कई बहनों से पूछता हूं, और बहन कैसी हो? जिंदगी में है ही क्या? अरे आप हो ना, ये क्या है? कुछ लोगों को देखिए हमेशा नेगेटिव बोलते रहते, हमेशा। हमारे बॉम्बे के बच्चे इतने खतरनाक हैं। एक बच्चा एक अंकल को पैर पड़ रहा था, तो अंकल ने बोला जीते रहो बढ़ते रहो, तो बोलता है आप बर्दाश्त कर पाओगे क्या? ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं आजकल, खतरनाक खतरनाक बच्चे। बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल चलाना जानते। हाँ बिल्कुल, आजकल का बच्चा जब तक सामने फोन न पड़ा हो फीडर नहीं पीता। देखा है आपने? क्या सोच रहे हैं हम लोग? कभी आपने सोचा है इस बारे के अंदर, मेरा करेज किधर है? करेज समझते हैं? मेरा हियाव कहां है? मैं इतना कमजोर क्यों? मैं एक चर्च में था, वहां पर एक बहन किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, कैंसर के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से, इसका कैंसर चला जाए, यीशु के नाम में। मैं उधर खड़ा था। मैंने कहा कितनी स्ट्रांग लेडी है ना, कैंसर से लड़ रही है। 2 मिनट के बाद वो मेरे पास आके कहती है, पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने बोला क्या हुआ? आप तो कैंसर से लड़ रहे थे अभी। पास्टर मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा पहले सीधे खड़े हो जाओ। कितने लोगों ने यह कहावत सुनी है, मेरे पास हर तकलीफ का हल है, शर्त इतनी है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास हर तकलीफ का समाधान है, शर्त इतनी है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। मैं बता दूंगा क्या करना है। सेम प्रॉब्लम खुद पे आएगी तो रास्ता नहीं दिखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आज प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करूं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। घुर घुर के देख रहे हो। नहीं, डोंट वरी, मैं खुद भी इतना ठंडी में 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता, तो चिंता मत करो। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कहां है आपका मन इन दिनों में? वेयर इज योर माइंड? क्या सोचते रहते हैं आप? कभी आपने सोचा हम कितनी शिकायतें करते हैं? दाऊद को देखिए, जब शाऊल ने उससे पूछा तू नहीं लड़ सकता, तू बच्चा है, दाऊद कहता है सुनो ये बच्चा क्या क्या करके आता है, सुनो। जब कोई बालू या शेर मेरी भेड़ को लेके भागता है, मैं छोड़ नहीं देता हूं, मैं पीछे जाता हूं और शेर के मुंह से निकाल के शेर को फाड़ के आता हूं। और आज ये दुश्मन भी ऐसे ही मरेगा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! आप सोचो, उस आदमी का फेथ देखो, उस आदमी कितना स्ट्रांग है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए बाजू वाले को थोड़ा हल्का सा टच करके पूछो, तेरा हियाव किधर है? हाँ, थोड़ा धक्का दो, थोड़ा सा हल्का सा धक्का दो, गिरा मत देना। हल्का सा धक्का देके पूछो उसको, बोलो तेरा विश्वास किधर है? आप नहीं जानते हैं आप लोग कितना सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन में है आज अंदर ही अंदर। कई लोगों से आप मिलो, वो एकदम लगते हैं ठीक ठीक हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा गुस्सा कर बैठते हैं, उनको भी नहीं पता है कि मेरे अंदर मैं परेशान हूं। एक्चुअली आई एम सीक्रेटली फ्रस्ट्रेट। सो आज आने वाला थोड़ा समय मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि किस तरह से आप और मैं, हम आने वाले दिनों में हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील्स कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही कॉमन और सिंपल मैसेज ले रहा हूं, लेकिन कल हम स्पिरिचुअली ग्रो होने के बारे में बात करेंगे कि हम प्रभु में और कैसे बढ़ सकते हैं।
कल सुबह भी हम मिलने वाले हैं, शाम को भी हम मिलने वाले हैं। कल मैं ये संदेश नहीं दूंगा, टुमारो आई विल प्रीच कि हम प्रभु में और कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि पास्टर जी मैं बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता हूं, अंदर से बहुत टूटा हुआ रहता हूं, बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं मैं इन दिनों में, अगर आपको लगता है कि आप इन दिनों में किसी चीज से लड़ रहे हैं, निराश हैं, तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं प्रभु के वचन में से। आप सब तैयार हैं? इतने लोग हो, इतना छोटा यस। कितने लोग को 2000 चाहिए? हाँ, उठाया था आपने हाथ, मैंने देखा। वो बहन ने हाथ उठाया था, ऐसे करके ऐसे कर दिया। बोलो यीशु मसीह की 3 बार जय। ओके, कितने लोग तैयार हैं? रुको पहले भाइयों से पूछ लेते हैं, रुको पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं। आप लोग तैयार हैं? गुड। आप लोग तैयार हैं? तो ये लोग देखना, आप लोग तैयार हैं? अब इन लोगों से पूछ लेते हैं, आप लोग तैयार हैं? प्योर इंडियन, हराने में नंबर 1। सब ने आहिस्ते यस बोला है, हम जोर से बोल के दिखाएंगे। हम प्योर इंडियन है। इंडिया वर्ल्ड कप हारे, पाकिस्तान से ना हारे। प्योर इंडियंस। तैयार है सब? ओके, मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नंबर्स। मेरे साथ खोलें गिनती की किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती। नंबर्स। देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो थोड़ा उनकी हेल्प करो, क्योंकि बाइबल साल में जो एक बार खोलते हैं उनको थोड़ा लेट मिलता है। मिलेगा मिलेगा अंकल, ढूंढो। आपको एक बात बताऊं, उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। वो खड़े होकर बोलता है, पास्टर उत्पत्ति किधर है? मैंने कहा तुझे पश्चाताप की जरूरत है, यू नीड टू रिपेंट। बाइबल नहीं खोलता है तू। ओके, सबने खोल दिया? गिनती चैप्टर 21, 21वां अध्याय। कितने लोग मेरा न्याय कर रहे हैं खड़े खड़े, पास्टर ऐसा थोड़ी होता है, इतना हंसाता थोड़ी है पास्टर, ये कैसा पास्टर आया है। भाई मैं वैसा नहीं हूं, सोच समझ के कलाना। ओके, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। मैं बहुत हंसता हूं, मैं जस्ट अपनी आत्मा के फ्लो में चलता हूं। और 21 नंबर्स। छह वचन। यहोवा ने उन लोगों में तेज जहर वाले सांप भेजे। विष लिखा है, मैं सांप, मैं जहर वर्ड यूज कर रहा हूं। और जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजराइली मर गए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि किस तरह हजारों लोग सांप के डसने से मर गए थे। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअली उनकी डेथ क्यों हुई। आप जानते हो वो क्यों मरे? उसका कारण क्या था? उसका कारण था वे कुड़कुड़ा रहे थे। कई कुड़कुड़ाना। कितने लोग मेरी तरह कुड़कुड़ाते हैं रोज? 1 2, मतलब आहिस्ते आहिस्ते हाथ उठाने का मतलब क्या है? सोच रहे हो क्या मैं करता हूं कि नहीं कुड़कुड़ाता हूं? कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं? सच्ची बताइए। 1 2
3 4 5 5 6 7 8 8:30 पूरा करो ना भाई। बहनों आपका हाथ नीचे है। मैं विश्वास नहीं करता इस चीज पे। कितनी बहनें कुड़कुड़ाती हैं, पास्टर जी हम लोग को कुड़कुड़ाने का मतलब ही नहीं पता है, पहले ये तो बताओ। कुड़कुड़ाने का मतलब होता है शिकायतें करना। अब बताइए, आप जानते हो वो क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? उनका रीजन क्या था? मैं चाहता हूं अब आप जड़ को पकड़े, जड़ को समझे। जड़ का मतलब होता है रूट। शैतान हमेशा आपकी रूट को पकड़ता है। एक दिन एक व्यक्ति जंगल में से बाहर आके कहता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और लोग उसके पास आके पूछते थे, तू कौन है? वो कहता था, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। शैतान ने बहुत अच्छे से सुना था इस बंदे को, ये खुदा की आवाज है, ये खुदा की आवाज है, ये खुदा की आवाज है। क्या करें इस बंदे का? आपने देखा उसकी गर्दन काट दी गई। इसकी गर्दन ही काटो ताकि आवाज ही बंद हो जाए। See how he understand. जब उड़ाते हैं हम अपने जिंदगी में बहुत सारी गंदी आत्माओं को इनवाइट करते हैं और परेशान करते हैं। आइए मैं आपको पूरा समझाता हूं कि यहां हो क्या रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बाइबल कहती है मिस्र एक देश, वहां पर एक राजा था जिसका नाम था फैरो, इंग्लिश में, हिंदी में फिरौन। उसने उन्हें बांध के रखा है। वो उनसे शहर और देश बनवाया करता था। रोज सुबह उठते थे ये लोग, ईंटों को लेके बड़े बड़े पिरामिड्स बनाया करते थे ये लोग, बहुत सारी चीजें ये बनाते थे। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि ये तेरा वंश है और मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा। और एक दिन द बाइबल सेज परमेश्वर मूसा को कहता है, तू जा और इन लोगों को छुड़ा। जब मूसा वहां जाता है और फिरौन के सामने खड़ा होता है और कहता है, लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को यहां से जाने दे। हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कि कैसे 10 विपत्तियां डाली गई। अंत में, आखिर में, जब वो लोग वहां से निकलते हैं तब बाइबल कहती है वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वे जंगल के रास्ते से जा रहे थे। नो फूड, नो वाटर, नथिंग, नो फैसिलिटी, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं। आप लोग बैठ जाइए मिस्टर लोग। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, द बाइबल सेज, जब वो जंगल से निकलते थे न उनके पास खाना था न उनके पास पीना था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अपने पास खाना नहीं होता हम क्या करते हैं? मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी मैगी बना। ऐसे ही करते हैं हम। फैमिली मेंबर को बोलते हैं ना, खाना चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए। ये खाना नहीं मांगते थे, ये पहले भड़ास निकालते थे। हे मूसा इधर आ। हाँ, क्यों लाया तू हमें इधर? हम उधर अच्छे नहीं थे, उधर मरने के बाद कब्रिस्तान नहीं था, यहां लाया। यार ये कौन सा तरीका है खाना मांगना? खाना मांगना, प्रभु को पुकारो, प्रभु तू लाया है, तू खाना दे। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, कुड़कुड़ाते ज्यादा है। हमारी बहनों को देखो, चलो ठीक है, भाइयों को देख लो, हमारे भाइयों को देखो।
बहनों को देखो। कुड़कुड़ाने का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, आप रास्ते पे चला रहे हैं गाड़ी, खड्डा आया, दो सरकार को गाली, क्या ये बोलिए बाजू वाले को, इसको कहते हैं कुड़कुड़ाना। तेरे को आंखें नहीं है, थोड़ा साइड से जाना, उधर से ही जाएगा, सरकार को गाली देंगे। उसके बाद जैसे घर पे आएंगे, लिफ्ट का बटन दबाएंगे, लिफ्ट बंद है, चालू होती तो आती थी, फिर दबाएंगे, अरे वॉचमैन, हाँ 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 भैया, लिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है? सुबह से बंद है, तू क्या कर रहा है? फिर एक एक माला चढ़ेंगे। क्या सेक्रेटरी मर भी नहीं जाता, कुछ करता भी नहीं है हमारे लिए, सीढ़ी में कुड़कुड़ाते। जैसे घर पे जाएंगे, वाइफ को बोलेंगे खाना लगा, वो भी बहन बेचारी सुबह से लेके बैठी हुई थी आपके लिए, वो ठंडे ठंडे चावल और ठंडी रोटियां लाई, और आप खा के, क्या है खाना गरम तो दिया करो, 3 बार गरम कर चुकी हूं। वो भी ऐसे ही बोलती है। उधर भी सारी जिंदगी हम कुड़कुड़ाते रहे, और खाना खाने के बाद अगर एसिडिटी होगी, तेरे खाने की वजह से हुआ है, उधर भी कुड़कुड़ाएंगे। लाइफ टाइम कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग। आप विश्वास करो, बुरा मत मानना, मैंने पास्टरों को शिकायत करते हुए देखा, पास्टर लोग भी कुड़कुड़ाते हैं बहुत से। होल डे कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग, पूरी जिंदगी कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। कुछ भी तकलीफ होगी, फिर प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाएंगे, तू किधर है? अगर तू है तो मेरे बच्चे को बचा। मतलब आपका बच्चा नहीं बचा तो वो नहीं है। वाह भाई वाह। आपने देखा आदम और हवा ने जब फल खाया और प्रभु आया, तो प्रभु ने हवा को, आदम को क्या कहा? आदम, ओ आदम, तू कहां है? वो बाहर आके आता है, क्या तूने वो फल खाया? तूने जो पत्नी दी, तूने, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी। सी हाउ ही कंप्लेन। तूने जो पत्नी दी, उसने, तुम दोनों ने मिलके फंसाया है मेरे को। अरे भाई, खुदा पे भी ब्लेम कर रहा है, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी थी। फिर हवा से पूछता है, तूने फल खाया? फिर प्रभु साहब के पास, तूने किया? कोई है ही नहीं उसके पास, तो वो भी कहता उसने गिराया। कुड़कुड़ाना, शिकायतें लगाना, दोष लगाना। आप जानते हो, आप हंस रहे हैं, चलो आप हंस सकते हैं, पर आप जानते हैं ये गंभीर है, इट्स सीरियस। आप जानते हो, आप जो कहते हो ना, शैतान उसमें से स्टडी लेता है। अभी सोचिए, यहां देखिए, मैं सुबह सुबह उठा हूं और मैं ऐसे बैठा हूं, फिर मैं ऐसे कर रहा हूं, फिर कोई मुझे बुला रहा है, सूरज, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सूरज, हाँ, सुन नहीं रहा है तू? आ रहा हूं। शैतान सोचता रहता है, ये सोच क्या रहा है, क्योंकि वो आपके माइंड को नहीं पढ़ सकता। He cannot read your mind. He always study your words. और फिर जैसे ही किसका कॉल आया, और क्या बात है यार, परेशान, क्या हुआ क्या? 4 जगह पे इंटरव्यू दिया, एक कॉल नहीं आता। ओ, शैतान समझ गया, जॉब का टेंशन। अब आपके साथ वो और भी चीजें लेके आया है, जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगार कहीं की, तेरे पास नौकरी नहीं है, बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं है, देख लेना इस महीने तुझे किसी से मांगना ही पड़ेगा, और देखना ये होगा वो होगा। आपने खुद उसको बताया, आजा, आ बैल, मुझे
आप जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है? आप क्या बोलते हो? मेरी बाइबल कहती है नीति वचन में, मनुष्य के मुख में जिंदगी और मौत, देयर इज अ लाइफ एंड डेथ इन द माउथ। कई सारे लोग, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। क्या हुआ बहन? बाबू छोड़ के चला गया। जब बाबू छोड़ के चला जाए, बिरयानी करवा के सबको खिलाओ, घर से सांप निकला। कई सारे भाई लोग शराब पीते, बैठे रहते बियर बार में। वो गाना चलता है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। उधर जाके बैठे रहेंगे, पीते रहेंगे। गाना चलेगा, एक दूसरे को एटीट्यूड पे देखते रहेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई किसी का नहीं है। यह बात तो पास्टर चिल्ला चिल्ला के बोलता है, अभी समझ में आ रही है? फिर लोग क्या करते? मुझे मरना है, मैं जा रही हूं मरने। कहां जा रही है बहन? तू नहीं जाएगी। कहिए बाजू वाले को इन बकवास बातों पे ध्यान न दे। अरे छोड़ के गया तो जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर 2-4 दिन के बाद कॉल करके पूछती है उनसे, बाबू आपने खाना खाया था? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक बाबू है तुम्हारा। हालेलुया। निकलो इन बातों में से। सुसाइड की बातें करते हैं बहुत सारे लोग। अरे अगर मरना है ना, मैं बोलता हूं चलो आप मर गए हो, खत्म हो गए आप। विश्वास कीजिए उसने आपको जिंदा किया है, अब उसके लिए जियो। नाउ लिव फॉर जीसस, लिव फॉर यीशुआ। अरे जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे ही किसी के लिए भी दे दो। 15-20 जन्म नहीं है हमारे, आज कुत्ते या कल बिल्ली बनेंगे ना। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त। आप एक ही बार जिंदगी जिएंगे और वो यीशु के लिए जियो, ताकि जब आपके सामने खड़े हो मरने के बाद तो आपको ऐसा कह सके, वो आपको थंब दिखा सके, वो आपको कह सके स्वर्गदूतों के सामने कि इसको मैंने एक ही जिंदगी दी और उसने मेरे लिए जिंदगी जी। दैट्स लाइफ। क्या हुआ कोई छोड़ के गया तो? हमारे चर्च में एक भाई का एंगेजमेंट टूट गया, रो रहा था, पास्टर जी एंगेजमेंट टूट गई। मैंने बता खर्चा हुआ, इसका दुख है कि लड़की गई इसका दुख है? पास्टर जी दोनों का दुख है, लड़की भी गई, खर्चा भी गया। मैंने उसको सिंपल कहा, मैंने कहा ब्रदर आपने प्रेयर की थी क्या, प्रभु की मर्जी पूरी हो? रोज करता था। मैंने कहा उसका मर्जी पूरा हुआ ना। फिर आप जानते हो कभी कभी कुछ रिश्ते क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि प्रभु जानता है आपको किन हाथों में देना है। इंग्लिश में कहते हैं समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कई बार इंसान का पीछे हटना परमेश्वर की महान रक्षा का चिन्ह होता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, संभालता है। अब आप मुझे बताइए, खाना नहीं मिल रहा है, कुड़कुड़ा रहे। परमेश्वर इनकी इस आदत से इतना तंग हो गया, अब परमेश्वर ने कहा आई विल टीच देम अ लेसन नाउ। अब मैं इनको एक सबक सिखा के रहूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब प्रभु आपको ऐसे ही माफ कर देते हैं ना, तो आप इस चीज को हल्के से लेते हो और दोबारा करते हो। लेकिन कभी कभी परमेश्वर कहता है अब माफ करूंगा लेकिन थोड़ा पेनल्टी भरना पड़ेगा, अब थोड़ा मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा सबक इनको सिखाऊंगा। परमेश्वर ने अलाउ किया जंगल में जितने भी सांप हैं वो इनसे मुलाकात करने आ जाए। और सांप वहां आए, उन्हें डसने लग गए, लोग चक्कर खा के गिरने लग गए, लोगों के यहां से फेन निकल रहा है, लिखा है तेज जहर वाले। और आप जानते हैं क्यों वो मरे? क्योंकि बाइबल कहती है वे कुड़ा रहे थे। कंप्लेंट्स, कुड़ाना। विश्वास कीजिए अब मैं जो कह रहा हूं
मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा। यहां देखिए, वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो अच्छा खुदा है। इसे कहते मैं परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूं। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना, जिंदगी खराब हो चुकी है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप विश्वास कीजिए, आप शैतान को महिमा दे रहे हैं। यू आर ग्लोरीफाइंग डेविल। आप दिखा रहे हो कि देखो शैतान ने क्या कर दिया है, मेरा खुदा कितना छोटा है। आप नहीं जानते, स्पिरिचुअली, स्पिरिट के रिलिम में बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं जब आप बात करते हो। आपने देखा यीशु जब कुछ कहते थे, जड़ तक चीजें खत्म हो जाती। एक दिन उसे पेड़ से कहा सूख जा, लिखा है जड़ तक सूख गया था। एक बार उसने क्या किया, लिखा है उसने आंधी और हवा को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है। हवा पानी को अंदर लेके आ रही है, इसलिए लिखा है उसे हवा को डांटा। कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ के रखा था, और जब यीशु उससे मिलता है, कहता है तेरा नाम क्या है? वो कहते हैं वी आर लीजन, हम सेना है। यीशु ने कहा निकलो। लोगों ने उसको पकड़ा था। यीशु जानता था व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, आत्माएं प्रॉब्लम। ही अंडरस्टैंड द स्पिरिट्स, वो समझता था इन चीजों को। आप जानते हैं, कई बार हम जो कहते हैं हमें लगता है ये नॉर्मल है, हमें लगता है ये ठीक है, चलता है इतना। पर आप विश्वास कीजिए, जो आप कहते हो ना, वो आपके लाइफ में किसी को इनवाइट करता है। जैसे इन लोगों ने अपने लाइफ में सांपों को इनवाइट किया। याकूब अपनी किताब में कहता है एक ही जुबान से जिंदगी और एक ही जुबान से मृत्यु, एक ही से कर्ज और एक ही से लाइफ आ रही है। जरा सोचिए, वो लोग जो हर संडे को चर्च आते हैं खुदा का शुक्र करने, उसे धन्यवाद देने, उसकी महिमा करने, लेकिन बाइबल कहती है यहां से निकलने के बाद वो इसी जुबान से लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। उसके नीचे लिखा है हे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? एक भी यस नहीं बोल रही। 1 2 3 पूछ सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? बात में दोबारा आने देंगे ना इधर? आप लोगों ने लोगों का बुराई करना बंद किया? कितनी बहनें हैं जिन्होंने एक घर की बात दूसरे घर में बताना बंद कर दिया? ऐसे मत कीजिए, बात करिए मेरे से। मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्गदूत मरियम के पास जाके कहता है जाओ सबको बता दो वो जी उठा है। मैं स्वर्गदूत से पूछ रहा था भाई तूने औरतों को क्यों दिया ये काम? वो भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। He also knew। चलिए मुझे बताइए, बोलिए, बंद किया आपने एक घर की बात दूसरे घर को बताना? सुन 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 सुन, आई थी। क्या बोल रही थी भाभी? नहीं वो वही। इनको छोड़ दो, इनका बकवास अलग रहता है, आप लोग का बहुत अच्छा रहता है। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए जिन्होंने चर्च खत्म करने के बाद अपना चर्च लगाना बंद कर दिया? कई बहनें 5-5, 10-10 बहनें साथ में आती हैं। जैसे मीटिंग पूरी हो जाएगी ना, जाते 10 बजे तक बिठाया है, खाना भी नहीं दिया। मैं तो घर पे भाभी मैं तो कुछ घर पे बना के भी नहीं लाई थी। रोटी से नहीं, अब इनकी बकवास सुनिए। ये मीटिंग के बाद निकलेंगे। आजकल कोहली भारत में दिखता नहीं। क्या काम? तू जा काम पे जा, पैसा कमा। फालतू बातें, ये उधर गया वो उधर गया, ये उधर गया वो उधर गया। पूछो बाजू लोगों अपना क्या काम?
नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो। अपना क्या काम? वो मर गया, उसकी लड़की भाग गई, वो वापस आई है, एक लड़की वापस आएगी, सब उसके बारे में बात करेंगे। शादी तो अभी अभी की थी, पता नहीं क्यों वापस आई है। तेरे घर पे थोड़ी आई है। क्यों बात करते हैं हम? आपको पता है कितनी बुरी बातें हैं, बेचारा कितना पर्सनल मैटर है, हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। नन ऑफ आवर बिजनेस ब्रदर्स। हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है लोगों को सुसमाचार बताना, हमारा काम है लोगों के लिए प्रार्थना करना, हमारा काम है निराश लोगों को उत्साहित करना। हमें प्रभु ने गवाह बनाया है, हम न्यायी क्यों बन गए? Why we are judges, we are witnesses। जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, ये कौन सा पवित्र आत्मा है जिसने तुमको गवाह नहीं न्यायी बनाया? Why we judge? अपने को क्या पता, दो लड़के लड़कियां जाएंगी, बुद्धि 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 बुद्धि। अरे वो भाई बहन भी हो सकते हैं, कजिन्स भी हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। हर जगह पे आप अफेयर को क्यों जोड़ते हो? अपना क्या काम? मुझे माफ कीजिएगा, आज जब मैं यहां पर आया, मैं दुबई से सीधा इधर आया। हमारी मीटिंग थी कल दुबई में, 2 दिन की सभा थी। सुबह 5 बजे मैं सब इमिग्रेशन वगैरह साढ़े 5 पौने 6 बजे बाहर निकला। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मुझे 12 बज गए, 6 घंटे लग गए। मैं सुबह आया, मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं सोया नहीं था। 24-25 घंटों से मैं 1 मिनट भी नहीं सोया था। मैंने सोचा मैं गाड़ी में सो लूँगा। गाड़ी में सोया, कमरे में आया और नींद आ रही थी मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं दुआ करूँगा। और जब मैंने दुआ करना स्टार्ट किया, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप, मैंने कहा नहीं, मैं दुआ करूँगा। और जब मैंने दुआ करना स्टार्ट किया, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे शाम के लिए संदेश दीजिए ना। मुझे प्रभु ने कहा, आज लोगों को बोलना कम बोले। कम बोलो, बोलो बाजू को, कम बोलो। और जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा बोलो। कुछ लोग हैं ना, हमेशा प्रेज द लॉर्ड बोलोगे ना, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज, हालेलुया भाई। बहुत सारी बहनें कलीसिया में आराधना नहीं करती है। आप खड़ी रहेंगी, नरेश भाई गीत गा रहेंगे, ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, कुछ भाई बहन ऐसे खड़े रहेंगे। देखो खड़े होके दिखाता हूं, ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा है क्या ऐसे खड़े रहने से अभिषेक बढ़ता है? जिधर बोलना है उधर तो बोलो। बाइबल कहती है चुप मत रहो, हां की हां, ना की ना तो बोलो। शिकायतें, क्यों शिकायत कर रहे थे वो? क्योंकि उनके पास खाना नहीं था, उनका मन वहां था। अब मैं आपको सेम सिचुएशन नए नियम में दिखाता हूं, और देखो कितना डिफरेंट एटीट्यूड है। मेरी बाइबल कहती है यीशु एक दिन प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार करके आगे बढ़े, पब्लिक वही प्रचार सुन के और पीछे आई, और बाद में यीशु को पता चला ये लोग 3 दिन से, फ्रॉम 3 days दे आर आफ्टर मी, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अंत में प्रभु ने पता है क्या कहा अपने चेलों को? बोला इधर आओ, इनके खाने का प्रयोजन करो, क्योंकि उनको भूख लगी थी। सेम सिचुएशन, ये भी भूखे थे, वो लोग भी भूखे थे। ओ चेलों ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, कहा प्रभु वी हैव 200 दिनार लॉर्ड, हमारे पास 200 दिनार हैं, अगर हम उसमें से रोटी ले भी लेंगे ना, इनको थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिल पाएगी। तब लिखा है यीशु ने एक बच्चे से 2 मछली 5 रोटी ली, खुदा का शुक्र किया और सबको बांट दी। और बाइबल कहती है सबसे छोटे खाने में से सबसे अधिक भीड़ ने खाया था वो खाना। आप जानते हैं
इज़राइल के लोगों में और यीशु में क्या अंतर था? उन्होंने शिकायतें की, यीशु ने धन्यवाद दिया, उसने खुदा का शुक्र किया, उसने प्रेज की परमेश्वर को। अरे जो आपके जिंदगी में नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो, जो है उसके लिए धन्यवाद दो। कुड़कुड़ाना किस चीज का? अगर मुझे जॉब नहीं है, अगर मेरे पास बिजनेस नहीं है, अगर आपके पास औलाद नहीं है, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, ये ख्वाहिशें नहीं है, ये जरूरतें हैं। मेरा घर हो ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी जरूरत है। मुझे बच्चा हो ये मेरी जरूरत है। बाइबल ख्वाहिशों के बारे में कुछ बात नहीं करती। बाइबल कहां भी नहीं कहती कि खुदा तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। बाइबल कहती है वो तुम्हारी उस कमी घटी में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या आप ये कहते हैं प्रभु धन्यवाद आपका, कोई बात नहीं, मुझे पता है सही समय पे आप मुझे देंगे, सही समय पे आप मेरी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। आज का वचन चीजों को पाना नहीं, कमी घटियों में सही व्यवहार रखना है। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको दुनिया की चीजें देने नहीं आया, वो आपको यीशु की तरह बनाने आया है। He make you like Jesus। वो चाहता है कि आप अपनी कमी घटियों में कंप्लेन न करें। और आप मुझे बताइए, जब इज़राइल के लोग देख रहे थे खाना नहीं है, इस बात को लेके वो कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा, रोटी उठाई, धन्यवाद दिया। कहिए मेरे पीछे, पहले उसने ऊपर देखा। बताइए उसने ऊपर क्या देखा होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या देखा होगा? उसने देखा परमेश्वर है, पिता सिंहासन पर है, वहां पर बहुत सारी मछलियां और रोटियां हैं, वो मुझे दे देगा। और उससे धन्यवाद दी। आप विश्वास कीजिए, अगर हम खुदा की तरफ देखना सीखें, सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। हर चीज बदल जाएगी अगर हम परमेश्वर को देखें, उसके वचन को देखें। पास्टर जी, परमेश्वर को देखने का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करके ये इमेजिन करना होता है कि वाइट वाइट सिंहासन है, उधर कोई बैठा है। नहीं, परमेश्वर को निहारने का मतलब है उसके वचन पर उम्मीद करना, उसके वचन पर भरोसा करना। मेरी बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर है। इसीलिए हम अपने घरों में वचन लगाते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं है, इसलिए हमारे पास उसकी मूर्ति नहीं है। We don't have the idols, we have the word of God। आज मुझे बताइए, मुझे सिर्फ आपके 5 या 7 मिनट चाहिए। मुझे बताइए, कितने लोग कम से कम साल में एक बार पूरी बाइबल पढ़ते? पूरी बाइबल, पुराना और नया नियम। 1 2 कितने लोग यहां पर? नीलेश भाई इधर आइए। भाई ये चालू करो। मुझे लगता है शायद ये बात गुजराती में बोल दूं। आप में से कितने लोग તમારામાંથી કેટલા લોકો साल में વર્ષમાં एक बार बाइबल को, બાઇબલને पुराना और नया नियम, જૂનો કરાર અને નવો કરાર एटलीस्ट साल में एक बार पढ़ते हैं? શું એકવાર તમે વાંચો છો? 1 2 3
अगर हम रोज 4 चैप्टर्स पढ़ें, हम पूरी बाइबल साल में कंप्लीट कर सकते हैं। અગર જો તમે રોજના 4 અધ્યાય વાંચો તો તમે પૂરો બાઇબલ તમે વાંચી શકો છો. अगर हम 8 अध्याय रोज पढ़े तो बाइबल 6 महीने में कंप्लीट होती है। અને રોજ 8 અધ્યાય વાંચો તો 6 મહિનામાં તમે પૂરો કરી શકશો. अब एक सवाल है, હવે એક સવાલ છે, हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? આપણે કેમ વાંચી શકતા નથી? उसका कारण है તેમનું કારણ છે ये। મોબાઈલ. ये भाइयों का प्रॉब्लम है, ये भाई लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अब बहनें देखो, इस चीज के कारण लोग बाइबल नहीं पढ़ते। आज लगे रहते सारा दिन लगे रहते। लीडर्स को देखा है मैंने, वचन नहीं सुनते आजकल। बहुत सारे लीडर्स मीटिंग में बैठे रहेंगे, मोबाइल चालू रहेगा। क्या सीखेगा तुम्हारा चर्च? जरा सोचो, क्या सीखेगा आपका चर्च? आपको लगता होगा मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं, आई एम सीरियस। आज लोग इस चीज की वजह से बाइबल नहीं पढ़ते, सारा दिन लगे रहते। मैं आपको यह भी बताता हूं, देखते क्या है? रील्स। सारा दिन स्क्रॉल कर करके रील्स। बैठ सकते पास्टर जी आप? सारा दिन बैठे रहेंगे, सारा दिन रील्स देखते रहेंगे, वीडियो गेम खेलते रहेंगे। मैंने मसीह लोगों को देखा है पबजी खेलते हुए, पूरा दिन पबजी खेलते, धड़ 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 धड़। रात को नींद में भी उठ के बोलते धड़ 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 धड़। फिर माँ आके बोलती है आतंकवादी सो जा। लगे रहते। एक जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उसका मेन कारण है इनका मोबाइल। सारा दिन एक तो मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसे हैं, खुदा मैं दुआ करता हूं व्हाट्सएप बंद करवा। आमीन। तू नहीं यूज करता होगा पक्का, इसलिए उसने आमीन कहा। ये सब यूज करते, इसलिए इसमें से किसी के मुंह से आमीन नहीं निकला। पहले मैसेज भेजो, सिंगल टिक आएगा, सारा दिन वेट करो डबल टिक का। डबल टिक आएगा, अब वेट करो ब्लू टिक का। ब्लू टिक जैसे हो जाएगा और नहीं पढ़ा तो सोचो बैठ के, पता नहीं मेरे बारे में इसको क्या पता चला है कि मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। इतना समय बर्बाद। रील्स देखेंगे, व्हाट्सएप पे बैठे रहेंगे, फोटोज निकालेंगे, सारा दिन देखते रहेंगे। इंस्टाग्राम में क्या है? अरे करो ना फोन यूज, कौन मना कर रहा है? आप में से अधिकतर लोगों ने मुझे फोन पे ही सुना है ना? फोन का अच्छा यूज भी तो है ना। लेकिन ये जो आप खुदा से दूर जा रहे हैं, इसकी वजह से आप समझ रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को देखा है मैंने, ऐसा चश्मा लगा के इधर से नीचे वाले अरे अंकल छोड़ो ना, आप तो छोड़ो। बाथरूम में जाके फोन लेके जाएंगे, आधा घंटा अंदर बैठे रहेंगे, पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद भी बैठे रहते। फिर प्रभु आके कहता है, एलिया हाँ तेरा यहां क्या काम? बोलिए बाजू वाले को, अपना स्पिरिचुअल लाइफ देखो। बोलिए अपने बाजू वाले को, अपना स्पिरिचुअल लाइफ देखो भाई। ठंडे हो रहे हो, ल्यूक वार्म। बाइबल बंद कीजिए, यहां देखिए। आप जानते हैं, जब परमेश्वर कुछ कहता है, वो जो वर्ड है वो खुद है। वो डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो परेशान नहीं रहता। ही इज अ स्ट्रॉन्ग गॉड। जब वो कुछ कहता है,
जो वो कहता है उसमें उसका जीवन है। और जब वो वचन जो उसने कहा है, बाइबल, जब आप उसे पढ़ के अंदर लेते हैं, आप भी उसकी तरह बनते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है वो खुद वचन है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड इज गॉड। इब्तिदा में कलाम, कलाम खुद खुदा के साथ, और कलाम खुद खुदा। जब आप उसके वचन को अंदर लेते हो, आप जानते हैं यीशु ने कहा वो एक बीज की तरह है। जब वो आपके अंदर जाता है, जैसे बीज फूटता है उसमें से पेड़ आता है, फल लगते हैं। बीज ही नहीं बोएंगे, फल कहां से आएगा? याद करिए उन दिनों को। घंटों घंटों आप बाइबल पढ़ते थे, चलते चलते आप बाइबल को मनन करते थे, कन्फेस करते थे, कैलेंडर पे अलग पढ़ते थे, अलग अलग जगहों पे जाके आप चर्च में अलग वचन सुनते थे, कितना वचन खाते थे आप। लेकिन आज बाइबल सामने पड़ी हो, मोबाइल सामने पड़ा हो, मोबाइल उठाना आपके लिए इतना आसान है, बाइबल उठाना आपके लिए कठिन है। आज मेरी इन बातों को समझें। इजराइली अपनी तकलीफों को देख रहे थे, इसीलिए वो कुड़कुड़ा रहे थे। यीशु पिता को देख रहा था, इसलिए उससे धन्यवाद दिया। और बाइबल कहती है परमेश्वर वचन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन पर उम्मीद करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं यही मसीह जिंदगी है। दिस इज अ क्रिश्चियन लाइफ। अगर यहां वचन नहीं रखोगे ना, शैतान आपके दिमाग में कुछ भी रख देगा। इसीलिए परमेश्वर यहोशू को कहता है व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। बाइबल नहीं कहती है दिन रात पढ़ते रहना, बाइबल कहती है दिन रात ध्यान देना, मनन करना। इसका मतलब सुबह उठ के कुछ समय बाइबल पढ़ना, उसमें से कुछ ले लेना और उसके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। एक दिन मैं उत्पत्ति का 22 अध्याय पढ़ रहा था। मैंने वहां पर देखा कि कैसे अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया, और बाद में उसी खुदा ने जिसने कहा था मार, उसी खुदा ने कहा इसे छोड़ दे। हजारों साल बाद यीशु आते हैं, यहूदियों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा था। जब मैं इन दोनों घटनाओं को जोड़ के मैं सोच रहा था कि प्रभु इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे थे आप जानते हैं जिस समय अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था, प्रभु ने उससे कहा उसे छोड़ दे, और परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर दिया उसे और कहा इससे मार। आप जानते हो यह प्रभु का दिन था। अब्राहम समझ गया भविष्य में वह दिन आने वाला है जब परमेश्वर मेरे बेटे की तरह हर मनुष्य को छोड़ देगा और अपने ही बलिदान को मारेगा। जीसस, यीशुआ। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, मनन करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें प्रभु आपके सामने खोलेगा। आज मैं बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता है आपने अपनी मेंटल कंडीशन क्या कर दी है? कितने हैं ब्लैक ब्लैक आई सर्कल्स आ गए हैं आपको? कितना सोचते हैं आप लोग, कितना ज्यादा परेशान रहते हैं। प्रभु ने ये जिंदगी नहीं दी है आपको। वो चाहता है आप विजयी जिंदगी जियो, वो चाहता है आप विक्टोरियस रहो, वो चाहता है आप मजबूत बनो,
वो चाहता है कि आपके ऊपर उसका अभिषेक हो। वो नहीं चाहता कि हम कमजोरों की तरह जिंदगी जिए, सुसाइड करने के बारे में सोचें, सारा दिन परेशान होते रहें। जी नहीं, ये वो